लोग अक्सर सोचते हैं उनकी प्रॉब्लम दुनिया है, ऑफिस का बॉस, सिस्टम, लक या फिर लोग। पर सच ये है, ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका ईगो बीच में आ जाता है। सोचो एक ऐसे इंसान के बारे में, टैलेंट भी है, मेहनत भी करता है, आइडियाज़ भी स्ट्रांग हैं, फिर भी ग्रोथ अटकी हुई है। अपॉर्चुनिटीज़ सामने आती हैं, पर या तो वो खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझने लगता है या फिर क्रिटिसिज्म सुनते ही अंदर से टूट जाता है। बाहर से कॉन्फिडेंस लगता है, अंदर से इनसिक्योरिटी चल रही होती है। और फिर तुम देखते हो कुछ लोग बिना ज़्यादा शोर मचाए क्वाइटली जीत जाते हैं। ना एटीट्यूड, ना ओवर कॉन्फिडेंस, बस फोकस। और कुछ लोग सिर्फ अपनी ही इमेज बचाते बचाते अपना फ्यूचर खुद बर्बाद कर लेते हैं। यहीं से सवाल उठता है, ये ईगो हीरो से विलन कब बन जाता है बिना आवाज़ किए? कब ईगो हमें आगे बढ़ाता है और कब वही ईगो हमें अंदर से खा जाता है? इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे ईगो इज़ द एनिमी की, एक ऐसी सोच जो बताती है कि सक्सेस को सबसे ज़्यादा नुकसान फेलियर से नहीं बल्कि ईगो से होता है। यहाँ तुम्हें कोई लेक्चर नहीं मिलेगा, सिर्फ रियल स्टोरीज, रियल सिचुएशंस जहाँ तुम खुद को पहचान लोगे। अगर तुम चाहते हो ग्रोथ पर लगता है कुछ इनविजिबल चीज़ तुम्हें रोक रही है, तो शायद ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। चैनल बुक फॉर सक्सेस सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले पार्ट में हम देखेंगे ईगो शुरुआत में स्ट्रेंथ क्यों लगता है और बाद में सब कुछ क्यों तोड़ देता है। सोचो एक आदमी को टैलेंटेड है, मेहनती है, दिमाग तेज चलता है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक लोग कहते रहे इसमें कुछ बात है। और वही बात धीरे धीरे उसके अंदर एक आवाज़ बन गई, एक आवाज़ जो बोलती थी, मैं बाकी लोगों से थोड़ा ऊपर हूँ। शुरू शुरू में ये आवाज़ मोटिवेटिंग लगती है, कॉन्फिडेंस जैसी लगती है, पर दिक्कत यहीं से स्टार्ट होती है। ऑफिस में जब पहली बार बॉस ने फीडबैक दिया, उसने ऊपर से हाँ बोला, पर अंदर ही अंदर सोचा इससे ज़्यादा मुझे पता है। जब किसी सीनियर ने बोला इस अप्रोच को थोड़ा चेंज कर ले, तो यूज़ लगा जैसे कोई उसकी इंटेलिजेंस पे सवाल उठा रहा हो। और यहीं पर ईगो अपना काम शुरू करता है, बिल्कुल चुपचाप। ईगो कभी छिलाता नहीं, वो सिर्फ कान बैंड कर देता है। धीरे धीरे वो इंसान एडवाइस से एलर्जिक हो जाता है। यूज़ लगता है हर सजेशन उसकी वैल्यू कम कर देगा। वो सीखने के मूड में नहीं रहता, वो सिर्फ प्रूव करने के मूड में रहता है। और जब आप प्रूव करने में ज़्यादा बिजी हो जाते हो तो ग्रो करना रुक जाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझना ज़रूरी है, ईगो और कॉन्फिडेंस बहुत क्लोज दिखते हैं पर अंदर से बिल्कुल अलग होते हैं। कॉन्फिडेंस कहता है मुझे सब नहीं आता पर मैं सीख सकता हूँ। ईगो कहता है मुझे सब आता है पर मैं सीख सकता हूँ, और अगर नहीं आता तो भी मैं मानूंगा नहीं। कॉन्फिडेंस गलती एक्सेप्ट करता है, ईगो गलती जस्टिफाई करता है। कॉन्फिडेंस सवाल पूछता है, ईगो जवाब देने लगता है, चाहे सवाल समझा हो या नहीं। और जैसे ही ईगो ज़्यादा बोलने लगता है, लर्निंग धीरे धीरे साइलेंट मोड में चली जाती है। इसलिए कई लोग ज़िंदगी में एक पॉइंट पर अटक जाते हैं। टैलेंट वही होता है, मेहनत वही होती है, पर ग्रोथ रुक जाती है। वो लोग कहते हैं सिस्टम खराब है, लोग जेलस हैं, मुझे मेरी वैल्यू नहीं मिल रही। पर असल में प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम होती है ये मानना कि मैं ऑलरेडी काफ़ी हूँ। ईगो हमें ये फील देता है कि हम रेडी हैं, जबकि सच ये होता है कि हम क्लोज्ड हो चुके होते हैं। और सबसे डेंजरस बात, ईगो हमें ये भी महसूस नहीं होने देता कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसीलिए ईगो इज़ द एनिमी का कोर आइडिया इतना पावरफुल है। ये बुक ये नहीं कहती कि ईगो एकदम बुरा है, ये कहती है कि ईगो तब दुश्मन बनता है जब वो लर्निंग और ह्यूमिलिटी के बीच खड़ा हो जाता है। ईगो तुम्हें नीचे नहीं खींचता, ईगो तुम्हें वही खड़ा कर देता है जहाँ तुम हो, और तुम्हें लगता रहता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। इस पार्ट का एक सिंपल सा ट्रूथ याद रखो, जब तुम बोल रहे होते हो मुझे सब आता है, तब जिंदगी तुम्हें सिखाना बैंड कर देती है। और जो सीखना बैंड कर देता है वो चाहे जितना भी टैलेंटेड हो, आखिर में पीछे ही रह जाता है। यहीं से ईगो का रियल गेम शुरू होता है, और आगे हम देखेंगे कि ये ईगो कैसे ग्रोथ के हर स्टेज पर अलग अलग मास्क पहन कर सामने आता है। सोचो एक फेस को जिंदगी में पहली बार कुछ क्लिक करता है, थोड़ी सी अचीवमेंट मिलती है, कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, कोई वीडियो चल जाता है,
किसी ने बोल दिया, भाई तू अलग लेवल पे जा रहा है, और बस यहीं से ईगो अपना नेक्स्ट लेवल अनलॉक करता है। शुरू में सब नॉर्मल होता है, खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, पर धीरे धीरे फोकस बदलने लगता है। पहले जो बंदा प्रोसेस पे जीता था, अब इमेज पे जीने लगता है। पहले जो पूछता था, मैं और बेटर कैसे बन सकता हूँ, अब सोचता है, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। और ये शिफ्ट बहुत साइलेंट होता है, आपको पता भी नहीं चलता। एक दिन ऐसा आता है जब काम से ज़्यादा कैमरा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सीखने से ज़्यादा प्रूव करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो चीज़ आपको यहाँ तक लाई थी, डिसिप्लिन, पेशेंस, क्यूरियोसिटी, वो सब बैकग्राउंड में चली जाती हैं। ईगो बोलता है, अब तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, अब तुम बिगिनर नहीं रहे, अब तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। और यहीं सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं होती, वो एक मूविंग ट्रेन होती है। अगर आप रुक गए तो वो आपको छोड़कर आगे निकाल जाती है। पर ईगो रुकने को बोलता है, सेलिब्रेट करने को बोलता है, शो ऑफ करने को बोलता है। और जब आप सेलिब्रेट में बिजी होते हो, फ्यूचर क्वाइटली कैंसिल होने लगता है। बहुत सारे लोग इसी स्टेज पर अटक जाते हैं। उनका नाम सब जानते हैं, पर काम धीरे धीरे एवरेज होता चला जाता है। वो लोग कहते हैं, अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा, ऑडियंस चेंज हो गई, मार्केट खराब है। पर असल में जो चेंज होता है वो होता है उनका एटीट्यूड। ईगो उन्हें कन्विंस कर देता है कि जो उन्होंने एक बार कर लिया वो दोबारा बिना एफर्ट के कर सकते हैं। और जब रिजल्ट नहीं आता तो ईगो एक और काम करता है, वो ब्लेम गेम शुरू कर देता है। कभी टीम गलत, कभी सिस्टम गलत, कभी लक खराब। पर ईगो कभी ये नहीं बोलता, शायद मैंने प्रोसेस छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है, फेलियर से पहले नहीं, सक्सेस से पहले ज़्यादा लोग बर्बाद होते हैं, क्योंकि फेलियर आपको हम्बल बना देता है, पर थोड़ी सी सक्सेस आपको ब्लाइंड बना सकती है। इसी थॉट को ईगो इज़ द एनिमी बहुत ब्रूटली समझाती है। बुक बोलती है, जब आप खुद को ज़्यादा सीरियस लेने लगते हो, तब आप काम को कम सीरियस लेने लगते हो। और जैसे ही काम हल्का पड़ता है, रिजल्ट्स भी हल्का हो जाता है। इस पार्ट का सबसे डेंजरस ट्रूथ ये है, ईगो आपको गिराता नहीं, ईगो आपको स्लो कर देता है। और जब आप स्लो होते हो, दुनिया आपसे आगे निकाल जाती है और आपको लगता रहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसीलिए क्यूरियोसिटी पंच याद रखो, सक्सेस मिलने से पहले ही फेल होने का रीज़न ईगो। जब सक्सेस आ भी जाती है, तब ईगो का नेक्स्ट अटैक कैसा होता है और कैसे वो इंसान को अंदर से खाली बना देता है। एक इंसान है जो ऑलरेडी थोड़ा आगे आ चुका है, रिजल्ट्स मिले हैं, लोग पहचानने लगे हैं, और इसी स्टेज पर उसकी ज़िंदगी में एक मेंटोर आता है। मेंटोर कोई लेक्चर देने नहीं आता, बस कुछ सिंपल सवाल पूछता है, कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करता है और कुछ जगह बोलता है, यहाँ तुम और बेटर कर सकते हो। बाहर से बंदा स्माइल करता है, सर हिलाता है, बोलता है, यस सर समझ गया। पर अंदर ईगो खड़ा हो जाता है। ईगो बोलता है, मुझे गाइड की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ तक अपने दुम पर आया हूँ, मुझे कोई क्या सिखाएगा। और यहीं से लर्निंग क्वाइटली बैंड हो जाती है। ईगो का सबसे खतरनाक इफेक्ट ये होता है कि वो आपके कान बैंड कर देता है। आप सुनते सब हो, पर सुनना बैंड कर देते हो। मेंटोर बोल रहा होता है, पर आप अपने ही जवाब ढूंढने लगते हो। फीडबैक मिल रहा होता है, पर आप उसे डिफेंड करने लगते हो। और जब आप डिफेंड कर रहे होते हो, तब आप सीख नहीं रहे होते। लर्निंग का एक सिंपल रूल है, सीखने के लिए पहले मानना पड़ता है कि आप इनकम्प्लीट हो। पर ईगो ये मानना ही नहीं देता। ईगो को लगता है, अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे नहीं आता, तो लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए ईगो एक मास्क पहना देता है, कॉन्फिडेंस का मास्क। बाहर से कॉन्फिडेंस, अंदर से इनसिक्योरिटी। और जो बंदा इनसिक्योर होता है, वो सबसे पहले लर्निंग से भागता है। इसी वजह से आप देखेंगे, बहुत सारे टैलेंटेड लोग एक लेवल के बाद फ्रीज हो जाते हैं। उनकी इंटेलिजेंस वही होती है, उनका स्किल वही होता है, पर ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि ग्रोथ के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, झुकने की एबिलिटी चाहिए। मेंटर सिर्फ गाइड नहीं होता, मेंटर एक मिरर होता है। और ईगो मिरर से डरता है, क्योंकि मिरर सच दिखा देता है, और ईगो सच नहीं, सिर्फ इमेज बचाना चाहता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा एक चीज़ हारती है, लर्निंग। और जब लर्निंग हार जाती है, प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली हार जाती है।
इसीलिए दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा लर्नर बने रहते हैं। उन्हें पता होता है जैसे ही मैंने बोलना ज़्यादा शुरू किया, सीखना बैंड हो जाएगा। इसी ब्रूटल ट्रूथ को ईगो इज़ द एनिमी बहुत क्लियरली एक्सपोज करती है। बुक बोलती है, ईगो आपको वीक नहीं बनाता, ईगो आपको डेफ बना देता है। और जो सुन नहीं सकता वो सीख नहीं सकता, और जो सीख नहीं सकता वो आगे नहीं बढ़ सकता। इस पार्ट की सबसे पावरफुल लाइन याद रखना, ईगो के साथ आप जीत नहीं सकते। या तो ईगो रहेगा या प्रोग्रेस, दोनों एक साथ कभी नहीं रहते। जब ईगो फेलियर के बाद कैसे रिएक्ट करता है और कैसे वही ईगो इंसान को कमबैक से भी दूर कर देता है। सोचो एक इंसान को जो पहली बार फेल होता है, प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया या बिजनेस आइडिया कोलैप्स हो गया। बाहर से तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर अंदर से ईगो अपना काम कर रहा होता है। ईगो कहता है ये मेरा फॉल्ट नहीं था, सिस्टम खराब था, टीम ने सही सपोर्ट नहीं दिया। और धीरे धीरे बंदा खुद को विक्टिम बनाने लगता है। मेरे साथ ही सब गलत होता है, कोई मेरी वैल्यू नहीं समझता। ये ही है फेलियर के बाद का ईगो का सबसे खतरनाक फेस। जो बंदा ब्लेम गेम और एक्सक्यूजेस में उलझा रहता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच जाता है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो सीखने का प्रोसेस भी ब्रेक हो जाता है। सेम गलती बार बार रिपीट होती है, कुछ सीखने का मौका भी खत्म हो जाता है। स्टोरी के फ्लो में दिखाओ, एक इंसान है जो टैलेंटेड है, मेहनती है, पर हर बार जब फेलियर आता है ईगो डोमिनेट हो जाता है। वो कहता है ये मेरी गलती नहीं, कोई और गलत था। और इसी डिनायल में वो फिर से वही डिसीजंस रिपीट कर देता है। और जब वो सेम मिस्टेक्स करता है तो सक्सेस डोर ही रहता है। गलतियों का पैटर्न वही का वही, सिर्फ सिचुएशन अलग होती है। इस पार्ट में क्यूरियोसिटी पंच ये है, फेलियर से नहीं, ईगो से कमबैक इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में फेलियर टेम्परेरी होता है, पर ईगो परमानेंट हर्डल बन जाता है। जो लोग अपने ईगो को नहीं समझते वो लाइफ में बार बार एक ही चीज़ से फाइट करते रहते हैं, और हर बार ये फील होता है मुझे शायद कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। पर सच ये है कि सक्सेस का रास्ता ब्लॉक्ड नहीं होता, ब्लॉक होता है ईगो के माइंडसेट से। इसी पार्ट का लेसन सिंपल है, फेलियर हमेशा टेम्परेरी होता है, ईगो हमेशा रिपीट होने वाला ट्रैप है। और जब तक ईगो डोमिनेट करेगा कोई भी कमबैक पॉसिबल नहीं है। एक इंसान जो बार बार लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, हर छोटी फेलियर के बाद उसके दिमाग में आवाज़ आती है, मेरे साथ ही क्यों होता है। लोग समझते नहीं, सिस्टम मेरे खिलाफ है। बाहर से तो वो शांत लगता है, पर अंदर ही अंदर एक चीज़ जाल रही होती है, ये विक्टिम ईगो। और ये विक्टिम ईगो सबसे खतरनाक फॉर्म है, क्योंकि इसमें भी ईगो का नाशा होता है, बस थोड़ा साइलेंट और इनविजिबल फॉर्म में। एक इंसान जो ऑफिस में प्रमोट नहीं हुआ तो वो सोचता है बॉस मुझसे पर्सनल है, डिज़र्व किया था मैं। और फिर ये सोच उनका माइंडसेट डिफाइन करने लगती है। विक्टिम बनना भी ईगो का ही फॉर्म है, क्योंकि इसमें भी हम खुद को स्पेशल समझते हैं और सीक्रेटली ये बोलते हैं मुझे ज़्यादा अटेंशन मिलना चाहिए था, और ये गलत है। इस स्टेज पर बंदा एक्शन लेने के बजाय सिचुएशन को जस्टिफाई करने लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, सीखने की जगह कंप्लेन करता है। और सबसे डिस्ट्रक्टिव बात, विक्टिम ईगो चुप होता है, नॉइजी नहीं होता, फिर भी सबसे ज़्यादा लाइफ डैमेज कर देता है। ये एक सीधा अटैक है तुम्हारे ग्रोथ और हैप्पीनेस पर, और तुम्हें लगता है कि तुम हेल्पलेस हो। एक लड़की अपनी मिस्टेक्स को ब्लेम करने की जगह जस्टिफाई कर रही है, हर बार प्रॉब्लम के लिए बाहर की चीज़ देख रही है। प्रमोशन मिस हो गया, सिस्टम खराब, प्रोजेक्ट फेल, टीम ने हेल्प नहीं किया, लाइफ स्टैग्नेंट लग रही है, और अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट ग्रो हो रहा है। ये विक्टिम ईगो का रियल डेंजर है, क्योंकि ईगो के इस फॉर्म में बंदा एक्सटर्नल चीज़ों को ब्लेम करता है, अपनी गलती नहीं देखता, और साइलेंट मोड में अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद से निकाल देता है। विक्टिम ईगो चुप होता है, पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे इस ईगो को समझकर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और अपनी लाइफ में पावर वापस ला सकते हैं। सोचो एक ऑफिस का सीन, दो लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक बंदा लाउड कॉन्फिडेंट हर छोटी सक्सेस पे अनाउंसमेंट करता है, दूसरा बंदा शांत बस अपना काम साइलेंटली करता है। लाउड बंदा एक दिन प्रमोशन के लिए कॉन्फिडेंट है, पर धीरे धीरे देखता है कि उसके एफर्ट्स का इम्पैक्ट फेड हो रहा है।
सबको पता है कि वो टैलेंटेड है, पर ईगो के वजह से टीम और लर्निंग दोनों मिस हो जा रही हैं। शंट बंदा क्वाइटली काम कर रहा है, वो मिस्टेक से सीख रहा है, फीडबैक ले रहा है, अपने अप्रोच को इम्प्रूव कर रहा है, और एक दिन वो बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर करता है। प्रमोशन और रिकग्निशन नेचुरली उसके पास आ जाता है। यहाँ स्टोरी से समझ आता है, ईगो को मारना इम्पॉसिबल है। वो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, पर उसे कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल का मतलब है शोर नहीं मचाना, इमेज नहीं बचाना, काम और रिजल्ट्स पे फोकस करना। और जब ईगो तमे हो जाता है तब पावर वापस आती है। ये क्वाइट लोग ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि उनका काम बोलता है, ईगो नहीं। जो लोग शोर नहीं मचाते वही हिस्ट्री बनाते हैं। यही लेसन हम सीखते हैं, ईगो को इग्नोर करने या मारने की कोशिश मत करो, उसको तामे करो और अपना काम बोलने दो। ईगो के बिना माइंडसेट कैसे काम करता है और रियल ह्यूमिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे इंसान को ट्रूली स्ट्रांग बनाती है। सोचो, एक इंसान जो ऑफिस में कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर है। लोग देखकर सोचते हैं ये तो हम्बल लगता है, शायद कमज़ोर है, पर सच में असली स्टोरी बिल्कुल अलग है। वो बंदा कभी अपने काम का शोर नहीं मचाता। जो भी रिजल्ट्स आते वो क्वाइटली सेलिब्रेट करता है, फीडबैक लेता है, मिस्टेक्स एक्सेप्ट करता है और सीखने में लगाता है। शो ऑफ नहीं करता, ईगो को डोमिनेट नहीं करने देता। और ये ह्यूमिलिटी ही उसकी रियल पावर है, क्योंकि असली ह्यूमिलिटी में कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस की वजह से बंदा इनसिक्योर नहीं होता। वो अपनी वैल्यू प्रूव करने की जगह काम करके रिजल्ट्स दिखाता है। एक और कॉलीग हमेशा अनाउंस करता है, मैंने ये अचीव किया, मैंने ये किया, और ईगो के वजह से वो इंटरनली इनसिक्योर है। असली ह्यूमिलिटी वाले को पता है कि रिजल्ट्स खुद बोलेंगे। वो किसी से कंपेयर नहीं करता, ईगो को इन्फ्लेट नहीं करता। यही डिफरेंस है, एक तरफ ईगो ड्रिवन शो ऑफ, दूसरी तरफ ह्यूमिलिटी ड्रिवन स्ट्रेंथ। और सबसे पावरफुल लाइन जो याद रहे, जो खुद को प्रूव नहीं करता वही सच में स्ट्रांग होता है। इसी ह्यूमिलिटी की वजह से इंसान अपनी मिस्टेक से सीख कर कंटिन्यूअसली ग्रो करता है और ईगो का ट्रैप भी अवॉइड कर लेता है। कैसे ईगो और ह्यूमिलिटी के बीच बैलेंस बनाए रखा जाए ताकि लाइफ में रियल सक्सेस और इनर पीस दोनों मिले। एक ऐसे इंसान को जो अपनी करियर जर्नी में थोड़ा ऊपर आ चुका है, वो टैलेंटेड है, केपेबल है और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ काम कर रहा है, पर उसके आसपास लोग देख रहे हैं कि हर छोटी सक्सेस के बाद वो अपनी इमेज और ईगो प्रोटेक्ट करने में बिजी हो जाता है। और इसी स्टेज पर उसके ग्रोथ में एक इनविजिबल वॉल खड़ा हो जाता है, ईगो का वॉल। अब इमेजिन करो एक दूसरा इंसान जो शुरू से ही अपनी जर्नी डिफरेंटली अप्रोच करता है। वो फोकस करता है प्रोसेस पे, हर दिन का काम, हर प्रोजेक्ट, हर स्किल इम्प्रूवमेंट, ये उसकी प्रायोरिटी है, न कि कौन क्या देख रहा है। वो जानता है कि रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, पर रिजल्ट का ऑब्सेशन नहीं है। और जब क्रिटिसिज्म आता है तो वो डिफेंसिव नहीं होता। वो शुरू में छोटा सा स्टिंग फील करता है, पर धीरे धीरे सीख जाता है क्रिटिसिज्म एक टूल है, ईगो का नहीं। हर फीडबैक को वो इंटरनली प्रोसेस करता है, अपना पर्सपेक्टिव चेक करता है और अप्लाई करता है। इससे क्या होता है, लर्निंग स्पीड और क्लैरिटी दोनों इंक्रीज हो जाती है। और एक और स्टेप है सीक डिस्कम्फर्ट। वो रिस्की प्रोजेक्ट्स लेता है जो ईजी नहीं होते, जो चीज़ें नेचुरली कंफर्टेबल नहीं होती, उनमें अपनी लिमिट्स टेस्ट करता है। कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग ईगो से सेफ फील करते हैं, पर ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है। डिस्कम्फर्ट लेना मतलब अपने ईगो को चैलेंज करना और सच में डेवलप होना। एक टीम में दोनों टाइप्स के लोग होते हैं। लाउड ईगो ड्रिवन बंदा सिर्फ ईजी प्रोजेक्ट्स लेता है जो गारंटी सक्सेस दे, प्रोसेस इग्नोर करता है, फीडबैक को पर्सनली लेता है, और जब रिजल्ट फेल होता है तो ब्लेम गेम शुरू करता है। दूसरा बंदा क्वाइटली काम करता है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स लेता है और अपने मिस्टेक्स से सीख के अगले स्टेप इम्प्रूव करता है। टाइम के साथ क्या होता है, ईगो ड्रिवन बंदा शोर मचाता है पर कंसिस्टेंटली स्टक रहता है। क्वाइट प्रोसेस फोकस्ड बंदा नेचुरली ग्रो करता है और लोग नेचुरली उसके काम को नोटिस करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये माइंडसेट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि सिर्फ जीनियस लोग ही फॉलो कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल है, सिंपल है और हर नॉर्मल इंसान अप्लाई कर सकता है। बस 3 चीज़ें फॉलो करनी है, प्रोसेस पे फोकस, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना,
डिस्कम्फर्ट लेना। और जब ये 3 स्टेप्स एक साथ फॉलो होते हैं तो ईगो का इन्फ्लुएंस ड्रास्टिकली कम हो जाता है, लाइफ में क्लैरिटी आती है, डिसीजंस बेटर होते हैं और इंटरनल पीस भी मेंटेन होती है। ये मैं भी फॉलो कर सकता हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है। और यही है ईगो इज़ द एनिमी का कोर मैसेज। ईगो को एलिमिनेट करने की कोशिश मत करो, उसे तमे करो और अपना काम बोलने दो। और ये तमे करना ही इंसान को रियल पावर, ग्रोथ और सक्सेस देता है। ईगो फ्री माइंडसेट का ये फॉर्मूला सिंपल लगता है, पर अप्लाई करने में डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है। और जब डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी दोनों साथ होते हैं तब रिजल्ट्स ऑटोमेटिक आते हैं और ईगो क्वाइटली पीछे चला जाता है, बिना ड्रामा के, बिना शो ऑफ के। सोचो, ज़िंदगी में हर इंसान के पास टैलेंट है, कैपेबिलिटी है और पोटेंशियल भी, पर फिर भी कई लोग कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करते रहते हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उनमें स्किल या इंटेलिजेंस की कमी है, प्रॉब्लम ये होती है कि ईगो का नॉइज़ उनके अंदर डोमिनेट कर रहा होता है। ईगो साइलेंटली डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, प्रायोरिटीज़ को शिफ्ट करता है और ग्रोथ के रास्ते में इनविजिबल बैरियर खड़ा कर देता है। अक्सर लोग ये फील करते हैं, मुझे लगता है मैं ट्राई कर रहा हूँ पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा। असल में उनका काम और एफर्ट वही है, पर ईगो के डिस्ट्रैक्शन और माइंडसेट के वजह से वो रिजल्ट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते। और एक और सटल ट्रूथ है, ईगो कभी ओपनली अटैक नहीं करता, वो क्वाइटली प्रेजेंस बनाता है। ये उसका नॉइज़ है जो कंफ्यूज करता है, अटेंशन डाइवर्ट करता है और डिसीजन मेकिंग को ब्लर करता है। पर यह भी सच है, आप कमज़ोर नहीं हो, आप में पोटेंशियल है, आप केपेबल हो और आप ग्रो कर सकते हो। बस एक चीज़ की ज़रूरत है, ईगो को तमे करने की स्किल। जब ईगो तमे होता है तब डिसीजंस क्लियर होते हैं, लर्निंग फास्ट होती है और रिजल्ट्स नेचुरली फॉलो करते हैं। और इसी स्टेज पे इंसान रियलाइज़ करता है कि असली पावर और सक्सेस का सोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं, इंटरनल माइंडसेट है। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो तो ये समझना ज़रूरी है कि ईगो का नॉइज़ हमेशा रहेगा, लेकिन उसके कंट्रोल में रहने से ही आप अनस्टॉपेबल बन सकते हो। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे ईगो के बिना भी पावरफुल रहा जाता है और कैसे क्वाइट माइंडसेट से रियल हिस्ट्री बन जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में रिजल्ट्स और ग्रोथ दोनों एक्सेलरेट हो तो नेक्स्ट वीडियो या पार्ट मिस मत करो, क्योंकि वहाँ हम प्रैक्टिकल स्टेप्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाएंगे कैसे ईगो के नॉइज़ को इग्नोर करके अपनी असली पावर अनलॉक की जा सकती है। आप कमज़ोर नहीं हो, बस ईगो के नॉइज़ में फेज हो। और जैसे ही ये नॉइज़ तमे होता है, आपके अंदर का हीरो नेचुरली इमर्ज करता है। प्रॉब्लम ईगो होना नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो कंट्रोल में नहीं है। ईगो तमे करो, काम पे फोकस करो और ग्रोथ ऑटोमेटिक फॉलो करेगी। अगले पार्ट में देखेंगे कैसे ईगो के बिना भी पावरफुल रहा जाता है। और हाँ, चैनल बुक फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।